ओम जय जय श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। बंधुओं, श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी के चरित्र में श्री शिव महापुराण के अनुसार हम ये उनका प्राकट्य जन्मोत्सव की कथा श्रवण कर रहे हैं और मंगलकारी, मंगल ही मंगल देने वाले, करने वाले, दुखों का नाश करने वाले और जीवन में आनंद प्रदान करने वाले श्री सिद्धि विनायक गणपति जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आइए प्रथम पूज्य श्री गणेश्वर और कितने नामों से पूजित श्री गणपति महाराज को नमन करते हुए उनकी कथा का श्रवण करते हैं। ओम गम गणपतये नमो नमः। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्ध सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। जय जय श्री गणपति महाराज की। बंधुओं, मंगल करता, कष्टों को हरने वाले और समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले श्री गणपति महाराज हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनके चरित्र में, उनकी कथा के श्रवण में हमारा ये मन सदैव लगा रहे। सद्गुरुदेव महाराज की कृपा बनी रहे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे।
इसी भावना के साथ आज के इस प्रसंग में माँ पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान दिया गया है और देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना गया। शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान कर और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करने के प्रसंग का श्रवण हम करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यग्र तारित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया है, पूजन किया है और अपने पुत्र को देख करके माँ पार्वती देवी आनंदमय और मगन हो गई हैं। अपने पुत्र का प्यार जब सभी देवों से मिलने लगा उनके पुत्र को, तो माँ आनंदित हैं। उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने छाती से लगा लिया है। प्रेममयी वर्षा अपने पुत्र पर की है और फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए हैं। इस प्रकार से स्मरण करके उस उत्तम सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिवपत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा है और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहने लगी कि बेटा गणपति, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया है। इस संसार में तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि श्री गणपति महाराज की इस विशेष अवसर पर जो भी मन से प्रेम से श्रद्धापूर्वक पूजन करेगा, उसके जीवन के, उसके परिवार के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, अमंगलकारी जो समय चल रहा है, वो सब समाप्त होगा और जीवन में आनंद ही आनंद होगा और उसे कभी किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे कहा कि आज तेरे मुख पर सिंदूर चमक रहा है, इसलिए मनुष्यों को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि सदा सिंदूर से ही तेरी पूजा करें और उस पूजा को करके जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तुम्हारा पूजन करेगा, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। श्री गणपति महाराज के, श्री सिद्ध विनायक महाराज की पूजा का ये प्रभाव जीवन में आएगा और कभी भी प्रेम से, विश्वास से ये पूजन हम सभी को करना चाहिए। मन में कभी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने भी श्री गणपति जी पर अपनी कृपा बरसाई है और उन्हें अनेकों शक्तियाँ और वरदान दिए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूँ कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया है और
तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गुणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के पास समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया है। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया है। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, जो अभिमान करना मनुष्यों का ही स्वभाव है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं के साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि सुरवीरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक पूजन करना चाहिए। और मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात ही हम सभी का पूजन करना चाहिए। प्रथम पूजित, सर्वप्रथम पूजा का स्थान प्रदान करते हुए भगवान भोलेनाथ ने अपने ही श्री मुख से ये गणपति जी को वरदान दिया है। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। और हे देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया, उस पूजन का फल स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है किसी भी पूजा में श्री गणपति महाराज जी का प्रथम पूजन, सर्वप्रथम उनकी पूजा करनी चाहिए। और ये विचार, ये जो शिव जी का कहा हुआ वचन है, ये कभी अन्यथा असत्य नहीं होगा, ये सत्य होगा। इसलिए ये मान करके विश्वास में श्री गणपति जी का ही सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। हम सभी को उनकी कृपा प्राप्त होती रहे। श्री सिद्धिविनायक हनुमान जी, श्री सिद्धिविनायक गणपति महाराज हमारे आप पे और सबके ऊपर ये कृपा बरसाते रहें। और इस कृपा का आनंद हम इसी प्रकार कथा के माध्यम से प्राप्त करते रहें और प्रसाद के रूप में इसका वितरण भी करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक भक्तों तक ये पूर्ण फल, ये जो मंगलकारी है, कष्टों को हरने वाला है, ये कथा सारे दुखों का नाश करने वाली है, श्रवण कराते रहें इसी भावना के साथ, इसी निवेदन के साथ। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः।